गाना लागी नहीं छूटे रामा चाहे जिया जाए था। अमूमन वो गाने की रिकॉर्डिंग में नहीं आते थे, ज्यादातर शूटिंग में बिजी रहते थे, अपने काम में एकदम खो जाते थे। शायद गंगा जमुना के वक्त रिकॉर्डिंग में आए थे, पर मुझे पूरी तरह से याद नहीं। वे इतने जबरदस्त हिम्मत वाले आदमी थे कि किसी बात से डरते नहीं थे और जो काम नहीं जानते थे वह जरूर कर देते थे। ऐसा एक किस्सा हुआ था, शायद 1963 से 1964 की बात हुई होगी। एक प्रोड्यूसर ने हमारे ऊपर केस कर दिया था। इसमें मेरा, यूसुफ भाई व एक अन्य आदमी का नाम था। उन्होंने केस किया था कि ये हमसे ब्लैक मनी लेते हैं। यह जानकर यूसुफ भाई को बड़ा खराब लगा। कहने लगे, यह आदमी मेरे लिए ऐसा बोल रहा है। उनके असिस्टेंट ने कहा कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे व केस लड़ेंगे। तब वे कहने लगे कि हाँ बिल्कुल जाएंगे। युद्ध के दौरान ट्रेजेडी किंग ने पाक के पीएम को लगाई थी फटकार। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। शाम को उन्हें मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द-ए खाक किया गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी आत्मकथा नीदर अ हॉक नॉर अ डव में कारगिल युद्ध से जुड़ा एक प्रसंग लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि 1999 में पीएम नवाज शरीफ के एडीसी ने आकर उनसे कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। तब नवाज फोन पर आए तो वाजपेयी ने उनसे कहा कि एक ओर आप लाहौर में हमारा स्वागत करते हैं और दूसरी ओर आपकी फौज कारगिल में हमारी जमीन कब्जाती है। इस पर नवाज ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, थोड़ा समय दे, मैं सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ से बात कर आपको फोन करता हूँ। तभी वाजपेयी ने नवाज से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास बैठे एक व्यक्ति से बात करें और वाजपेयी ने फोन दिलीप कुमार को दे दिया। दिलीप ने नवाज को फटकारते हुए कहा कि नवाज शरीफ आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं तो हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों मुसलमानों के बारे में ही कुछ सोच लीजिए। आप तो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती की बात करते आए हैं। इस तनाव की वजह से भारतीय मुसलमान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद नवाज शरीफ निरुत्तर हो गया। दिलीप कुमार फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन थे। यशपाल शर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम में पहुंचाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब पुश्तैनी घर म्यूजियम बने, उन्हें यह हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज सुबह मैं किस्सा खुआनी बाजार से होते हुए पेशावर के खुदा दाद पहुंचा। हर तरफ मातम है। लोग शहर के महान बेटे दिलीप कुमार की रुखसती की बातें कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा के इस सपूत का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर के इसी खुदा दाद मोहल्ले में हुआ था। उनके पुश्तैनी घर में दूरी पर एक छोटी सी दुकान है। यहाँ बैठे जावेद मोहम्मद कहते हैं कि दिलीप साहब एक महान कलाकार होने के साथ साथ हमारे नायक भी हैं। वे भावुक होकर कहते हैं कि 12 साल में से दिलीप साहब के घर को म्यूजियम में बदलने की बात हो रही है, पर काम शुरू नहीं हुआ है। अब हुकूमत उनकी आखिरी इच्छा पूरी करे, यही दिलीप साहब के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सांस्कृतिक विरासत परिषद कई साल से पेशावर में 11 दिसंबर को दिलीप कुमार का जन्मदिन मना रही है। संगठन के सचिव शकील वहीद उल्ला खान कहते हैं कि दिलीप साहब ने पेशावर के लोगों के लिए मुंबई में एक बंगला खरीदा और उसका नाम पेशावर हाउस रखा। आज उनके निधन से पेशावर अनाथ हो गया है। रिफतुल्लाह ओरकजई यूसुफ से दिलीप पिता के डर से बने थे। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। पिता फिल्मों को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए यूसुफ ने देविका रानी का दिया नाम दिलीप स्वीकार किया ताकि पिता को काम के बारे में पता न चले। फिर सिर्फ एक फिल्म में मुस्लिम किरदार निभाया। दिलीप कुमार ने जीवन में कुल 63 फिल्मों में काम किया। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार दिलीप कुमार ने मुस्लिम किरदार निभाया और वो थी फिल्म मुगले आजम। फिल्मों में मौन का महत्व विकसित किया। दिलीप कुमार ने 1944 में करियर शुरू किया, तब पारसी थिएटर के प्रभाव की वजह से फिल्मों में लाउड एक्टिंग होती थी। ऐसे में दिलीप कुमार ने पॉज या जानबूझकर मौन रहने का सफल प्रयोग किया।
रिश्तेदार बता देखने पहुंची महिला फैन। दिलीप कुमार को आखिरी बार देखने एक महिला रिश्तेदार बनकर घर में घुसने लगी, तब पुलिस ने रोक दिया। पता चला कि वह रिश्तेदार नहीं, फैन है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इमरान ने भी दी श्रद्धांजलि। दिलीप कुमार लीजेंड के रूप में याद किए जाएंगे। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था। उनका जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत। मैं शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल परियोजना में दिलीप कुमार का योगदान कभी नहीं भूल सकता। उन्हें तब तक मदद की जब तक हमारे लिए 10% फंड इकट्ठा करना भी कठिन था। इमरान खान, प्रधानमंत्री, पाकिस्तान। एक संस्थान चला गया। हिंदी सिनेमा का इतिहास जब कभी भी लिखा जाएगा, यह हमेशा दिलीप कुमार से पहले और उनके बाद कहलाएगा। एक युग पर पर्दा गिरा, दोबारा कभी नहीं होने के लिए। अमिताभ बच्चन, अभिनेता। थैंक यू। ओम। जन्म 11 दिसंबर 1922, निधन 7 जुलाई 2021।